फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल का 2016 का जो पेपर है क्वांट का, वो सॉल्व करके बताऊंगा। और ये सॉल्यूशन पेपर जो है ये 2 है। पहले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन के भी। लास्ट ईयर एक टेबल डीआई छोटी सी पूछी थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों जो ये बेल आइकन है इस पर क्लिक कर लें ताकि अपडेट्स आप तक आते रहें। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि वहां पर भी हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर मूव करते हैं। इसमें सिंपल इंटरेस्ट और का क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। इसमें कहा गया अ सम ऑफ रुपीज 800 बिकम्स 956 इन 3 ईयर्स। मतलब जब सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुआ होगा, 800 रुपये हुआ होगा। और 800 रुपये कितने हो जाते हैं, 956, 956 हो जाते हैं कितने साल में, ये 3 साल में हो जाते हैं। लेकिन कैलकुलेट किस पर करना है, एसआई पर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि अगर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 4%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको 4% बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो व्हाट अमाउंट विल द सेम सम बिकम इन 3 ईयर्स। मतलब कि 3 साल के बाद में कितना अमाउंट हो जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक है, सेम सम पर। मतलब कि सेम प्रिंसिपल अमाउंट पर 3 साल में कितना हो जाएगा। अब देखो बहुत ध्यान देना, थोड़ा सा लॉजिकल है। एक साल में अगर हमने 4% बढ़ाया तो बात यहाँ पर 3 साल की हो रही है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, मतलब कि 12% जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये 12% किस पर हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पर हो रहा है ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है यही तो यहाँ पर अमाउंट बनता है। अमाउंट में इंटरेस्ट भी आ जाता है आपका। तो यहाँ पर देखना, ये प्रिंसिपल अमाउंट पर अगर मैं 12% निकालूं तो मुझे पहले आप 12% निकाल लो 800 का। तो अगर मैं बात करूं 800 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, 96। मतलब कि 12% जो है वो इतना एक्स्ट्रा हो रहा है। तो पहले 3 साल में अमाउंट कितना हो रहा था, 956 हो रहा था। फिर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई तो ये 12% और एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 956 प्लस ये वाले 96। तो अगर इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1052। तो यहाँ से आपका ऑप्शन देख लो, पहला मिल जाएगा आपको। तो ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक साल में 4% बढ़ा है, 3 साल में 12% बढ़ गया। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट पर बढ़ा होगा, तो 800 का 12% 96 हो गया। अब ध्यान रखना, प्रिंसिपल अमाउंट ही तो बढ़ा है, अमाउंट बनता है फाइनली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल साथ में मिलकर। अब इस 956 में ये वाले 96 और एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो हमारा अल्टीमेटली कितना रिजल्ट आ जाएगा, 1052। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, ये प्रिज्म का क्वेश्चन है। बेसिकली थोड़ा सा देखना, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है अ सॉलिड राइट प्रिज्म मेड ऑफ आयरन हैज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। मतलब कि एक ट्राइंगल की आपको 3 साइड यहाँ पर दी गई हैं और साथ में हाइट कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। फिर कहा गया है इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेट 7 ग्राम, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन वेट कितना है, 7 ग्राम है, 7 ग्राम है। फिर पूछा है कि टोटल प्रिज्म का आपको वेट कैलकुलेट करना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको जरूरत होगी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ सरफेस या एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये होता है। अब एरिया ऑफ सरफेस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एरिया ऑफ सरफेस निकालने के लिए क्या है, हमारे पास 3 साइड दी हुई हैं, 5, 10, 13। तो ये 3 साइड हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब इनसे हम एरिया ऑफ सरफेस निकालेंगे तो उसका देखो, यहाँ पर आप हिरोन्स फार्मूला लगा दो। हिरोन्स लगाने के लिए क्या होता है कि आपको एस की जरूरत पड़ेगी। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों साइडों का समेशन डिवाइड बाई 2। तो 5 प्लस 10 प्लस 13, 5 प्लस 10 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हुआ, 28, 28 डिवाइड बाई 2, मतलब कि एस की वैल्यू 14 आ गई। अब हीरोन्स फार्मूला मैं यहाँ पर एक बार नोट डाउन करके आपको बता रहा हूँ। अगर मुझे इसका ये एरिया ऑफ सरफेस निकालना है तो एस होता है, और पहली साइड डिडक्ट कर दो एस माइनस ए, फिर क्या होता है एस माइनस बी, फिर होता है एस माइनस सी। अब इसी सेम फार्मूले में अगर मैं ये सारी वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है, 14 मल्टीप्लाई विद, और 14 में से पहली साइड ए को लेस कर दो, 14 में से 5 को लेस किया कितना बचेगा, 9। दूसरी बार 14 में से b को लेस कर दो, 10 को लेस कर दिया कितना बचेगा, 4। और फिर 14 में से 13 को लेस करोगे बचेगा कितना, 1। अब देखो 9 इंटू 4 36 रूट के अंदर है, बाहर आएगा कितना हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 14 अंदर रहेगा, तो 6 रूट 14 आपको एरिया मिल गया। अब ये एरिया मिल गया, अब एरिया को यहाँ पर पुट कर दो। अगर मैं एरिया ऑफ सरफेस यहाँ पर पुट करता हूँ कितना है, 6 रूट 14, और हाइट कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, 60 अंडर रूट 14 मिल गया।
ठीक है। अब ध्यान रखना कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन का वेट कितना है, 7 है ग्राम। ठीक है। अब इसका टोटल वॉल्यूम हमें पता चल गया, तो इस टोटल का कितना होगा, 60 √14 का, इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये हो जाएगा 60 √14 इंटू 7। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 60 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 420 इंटू √14। अब देखो √14 की वैल्यू आपको मैंने निकालना सिखाई थी जब बहुत कुछ स्टार्टिंग में बताया था, जो नंबर सिस्टम वाले पोर्शन था उसमें। तो अगर आपको ये निकालनी नहीं आती तो इस पर मैं कुछ और भी क्लासेस लूंगा, लेकिन √14 जो है इसकी अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो आपकी लगभग आएगी 3.7 के अराउंड में आएगी। ठीक है, 3.78 रख दो। तो अगर मैं 3.78 रखता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, 420 इंटू 3.78 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होगी। और जैसे ही आप 420 की 3.75 से मल्टीप्लाई 75 या 78 ले लो, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कुछ कुछ वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेट यहाँ के आसपास आएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1570.8 वाला, ये वाला। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना कि कभी भी क्या करना, अब देखो √14 दिया है, 16 की वैल्यू कितनी होती है, √16 है तो 4 होता है। ठीक है, तो ये 16 जो है 4 के बहुत करीब है, तभी तो ये वैल्यू 3.78 आई। कभी कभी हम अप्रॉक्सीमेट लेकर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखो 1371, 1100, 1570, 1470, मतलब कुछ कुछ हम यहाँ पर एज्यूम भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में हमें करना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी अगर आपको डिवीजन मेथड से निकालनी आती है तो वेल एंड गुड है, आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे, इसमें कहा गया है कि एक शॉपकीपर जो है वो इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ओल्ड स्टॉक ऑफ टीवी सेट्स, वो अपनी पुरानी सेल, जो उसके पास पुरानी टीवी है उसको वो सेल कर देता है किस पे, 12% डिस्काउंट पर। तो देखो अल्टीमेटली वो 12% का जब डिस्काउंट दे रहा है तो किस पर सेल कर रहा है, 88% पर। ठीक है, यही तो है ना, 88% पर ही तो अपना स्टॉक खत्म करेगा। अब फिर कहा गया है कि अगर मार्क्ड प्राइस जो टीवी का वो कितना है, 6500 रुपये, प्राइस कितना दिया है, 6500 रुपये। तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, तो 6500 रुपये पर उसने जब अगर 12% डिस्काउंट दिया तो 88 में उसने सेल की, तो 6500 का कितना निकाल दो, 88% निकालते हो तो 20 से 20, 65 इंटू 88, ये आ जाएगा 5720। इस प्राइस पर उसने अपनी स्टॉक क्लियर की होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सी। एक और यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कहा गया है कि एवरेज इनकम जो है ए और बी की वो 200 है। देखो अगर मैं एवरेज इनकम की बात करूँ तो हमेशा a प्लस बी बाई टू इक्वल टू कितना हो जाता है, ये हो जाता है 200। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 2 इंटू 200 मतलब 400 हो गया। यहाँ पर कहा गया है कि C और D की 250 है, मतलब कि C प्लस डी बाई टू कितना हो गया, 250। तो यहाँ से C प्लस डी कितना आ गया हमारा, 250 इंटू 2 मतलब कि 500। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज इनकम ऑफ ए बी एंड ए बी सी डी, सबकी पूछ रहा है, तो सारी वैल्यू जोड़ दो। ये 400 है A प्लस बी, और C प्लस डी कितना है, 500 है। टोटल यहाँ पर अब वेरिएबल कितने हो जाते हैं, A और B 2, C और D 2, तो ये 4 वेरिएबल हो गए। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 900 डिवाइडेड बाई 4, ईच कितना आ गया, 250। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 225, सॉरी 4 से 2 बार गया 8 हुआ, 1 बचा 10 हुआ, फिर 4 से 2 बार गया, फिर ये 20 हो गया, फिर 5 बार 225 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 225। ठीक है, एक बार और देखते हैं एक और क्वेश्चन को। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है एवरेज निकालना है आपको 1 3 5 7 9 11 और 25 तक। मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 25, ये आपको टर्म दी गई हैं, कुछ टर्म दी गई हैं और इनका आपको एवरेज निकालना है। अब देखो ये ऑड टर्म्स है हमारे पास में, कभी भी ध्यान रखना अगर ऑड टर्म का आपको समेशन निकालना हो तो आपका एक फॉर्मूला होता है कि जो लास्ट टर्म है ना, सबसे पहले मुझे इसका समेशन निकाल लो, सम ऑफ नंबर कितना आएगा, सम, तो लास्ट नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर कर दो। तो इसको करने से हमें समेशन पता चल जाएगा। लास्ट टर्म 25 है, 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया, 13/2, और ये कितना 26/2 मतलब कि 13। ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो मतलब क्या कह सकते हैं, 169 जो है वो इसका कंप्लीट समेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान रखना यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, 1 और 3 के बीच में कॉमन डिफरेंस है, 3 5 के बीच में कॉमन है, 5 7 के बीच में कॉमन है, 7 9 के बीच में, सब में 2 2 का गैप दिया हुआ है। तो मतलब एक स्टेबल यहाँ पर गैप है कि कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर मुझे निकालनी है तो जिसका आपने स्क्वायर किया था
वही आपकी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 13 यहाँ पर टोटल यूज हो रही है, और टोटल समेशन को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो, 169 डिवाइड बाई 13, तो हमें कितना मिल जाएगा एवरेज, 13 आपका एवरेज मिल जाएगा। क्योंकि एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर का सम डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो यहाँ पर टोटल 13 वेरिएबल है और 169 मेरा क्या है, 169 समेशन आया, तो 169 को 13 से डिवाइड कर दिया, 13 आ गया। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करने में कभी कभी क्या होता है कि अगर ऐसा डिफरेंस दिया हुआ है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है भाई हमारा एवरेज भी हो जाता है। तो यहाँ से हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर आया 169, और एवरेज भी आपका 13 आया, नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो भी 13 है, और समेशन की बात की जाए तो वो 169 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक मेथड से निकाल के दिखाया कि प्रॉपर कैलकुलेट करने का तरीका यही है। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए तो आप ध्यान रखना कि 25 से आगे जितने भी टर्म्स दिए हैं तो लास्ट टर्म को लेना, +1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर करना, तो जिस वैल्यू का होल स्क्वायर होगा उतनी ही एवरेज भी होगा और उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स भी वहाँ पर यूज होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं नंबर 6 को। तो नंबर 6 में क्या कहा गया है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 15:9, मतलब कि 2 पर्सन है पी और क्यू मान लो, तो इनकी एज कितनी है, 5:9 है, तो हमने मान लिया 5x और 9x ये। फिर कहा गया है कि द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 40, मतलब कि एक की एज दूसरे से ज़्यादा है, तो इसके बीच में डिफरेंस ले लो, 5 और 9 के बीच में 4x का डिफरेंस आ गया। 4x की वैल्यू कितनी दी है, 40 दी हुई है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ गई। अब x की वैल्यू 10 आ गई तो ये कितनी हो जाएगी, 50, और ये कितनी हो गई, 10 × 9 90। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है सम निकालना है उनकी एजेस का, तो ये 50 है और ये 90 है, तो सम कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 50 + 90 = 140, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमें इस अप्रोच से ही सॉल्व करने होते हैं। एक यहाँ पर और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कहा गया है स्टडी द डेटा एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब देखो ये छोटा सा एक डीआई काइंड ऑफ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखना होगा कि इसमें स्कोर दिया है स्टूडेंट्स का एक क्लास के अंदर जो दिया हुआ है ये, ठीक है, मतलब एक IQ लेवल दिया हुआ है, ठीक है, IQ स्कोर। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 80 to 90 और 90 to 100, ध्यान रखना कभी भी अगर 80 to 90 बोला जाएगा तो इसमें आपका जो 90 है, 90 इज नॉट इंक्लूडेड, ये आप नोट डाउन कर ले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट वाला भी आपका 90 से स्टार्ट हो रहा है, 90 to 100। अब नेक्स्ट वाला कहता है 90 to 100, तो इसमें 90 तो इंक्लूड है लेकिन इसमें 100 इंक्लूड नहीं है, 100 इज नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में अभी नोट डाउन कर लें। अगर कुछ इस तरह से फिगर दिया है, अब अगर दिया हुआ है 100 to 1110, तो इसमें हम क्या कहेंगे, 100 तो इंक्लूड होगा लेकिन 1110 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। अब आपने ये चीज़ समझ ली, क्योंकि अगर कभी आपको दिया हुआ कि 80 to 90 और फिर कहा जाए 91, ठीक है, 91 to 100, तो इसमें हम कह सकते हैं कि 90 इसमें आ चुका है, इसमें क्या वैल्यू आएगी, इसमें 91 आ जाएगी। ठीक है, इसमें फिर 100 भी आ जाएगी क्योंकि अगली वैल्यू किससे स्टार्ट होगी, 101 से लेकर आपका 120 या 110 तक, ठीक है, कुछ भी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर केस अलग है, लेकिन यहाँ पर देखो 90, यहाँ पर भी 90 आ रहा है, फिर 100, तो इस केस में ध्यान रखना कि जिस बॉक्स में जिस वैल्यू से स्टार्ट हो वो वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज IQ स्कोर इज 100 एंड मोर, ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनका IQ स्कोर जो है वो 100 से ज़्यादा है या फिर एग्जैक्टली 100 है। तो मैंने आपको बताया कि 90 to 100 वाले की अगर मैं बात करूं तो इसमें 100 नहीं आएगा, इसमें 100 इस अगले वाले में आ जाएगा 100। तो हम किस में लेंगे, 16 को पिक कर लेंगे, 16 स्टूडेंट्स जो हैं, फिर बाकी सारे ले लो, 13, 4 और 2, ये टोटल आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। 4 और 2 6, 16 और 6 22, ठीक है, 22 और 13 35, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आपके हुए, 35। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पर हम और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज IQ इज 140, मतलब कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसकी IQ 140 दी है। अब लास्ट वाली वैल्यू 130 से लेकर 140 है, तो क्या इसमें 140 IQ वाला स्टूडेंट आएगा, नहीं आएगा, वो आपका नेक्स्ट में आएगा जिसमें 140 से लेकर 150 तक दिया होगा। तो ये डेटा तो यहाँ एग्जिस्ट करता नहीं है, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, इसमें कहा गया द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 24300 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट इज परफेक्ट क्यूब, मतलब कि इस नंबर को आपको डिवाइड करना है एक स्मॉलेस्ट नंबर से और उसके बाद में जो आपका बचता है, ठीक है, जो भागफल आएगा वो आपका एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हिट एंड टेल मेथड यहाँ अप्लाई करना है। 4 वैल्यू दिए, इन चारों वैल्यू को करके चेक कर लो। सबसे पहले 9 से इसको करता हूँ, अगर आप 9 से इसको डिवाइड करते हो तो आपको खुद पता लगेगा, 2 बार ये गया,
ठीक है, 18 हुआ, 6 बचा, 63 हुआ, 7 टाइम्स गया और उसके बाद में 3 जीरो आपके एज इट इज आ गए। अब 27 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 3, और ये जो 1000 है इसको क्या लिख सकते हो, 100 × 100, ये कितने 10 × 10 100 हुआ, इंटू 10 1000 हो गया। अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि दो पेयर बन रहे हैं, अल्टीमेटली यहाँ से हमारा परफेक्ट क्यूब रूट तो बन ही जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आपको ये बाकी के भी चेक करने पड़ेंगे, 3 और 1 इन दोनों को भी। तो 3 से आपका नहीं बनेगा, तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये एग्जाम्स में क्या करना होता है, हमें खुद से कोई रैंडम नंबर चूज करना होता है और उससे इसको डिवाइड करना होता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 वो नंबर होगा जिससे हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू जो होती है परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है एक कॉलेज इलेक्शन की बात की गई है और एक कैंडिडेट ने कितने वोट सिक्योर किए हैं, 62%। ठीक है, ऑफ द वोट्स, जो भी टोटल वोट होंगे उसके 62% इसको वोट मिले हैं। तो अगर एक कैंडिडेट, ये C1 है, तो मान लिया कि कैंडिडेट C1 है, इसको 62% वोट मिले हैं। तो जो अदर कैंडिडेट होगा C2, तो उसको रिमेनिंग वोट मिले होंगे। रिमेनिंग वोट कितने हो जाएंगे यहाँ से, अगर ये आपके 62% है तो रिमेनिंग वाले कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग वाले हो जाएंगे 38। ठीक है, 38%। अब फिर कहा गया है कि ऑफ द वोट्स एंड इज इलेक्टेड बाय अ मार्जिन ऑफ 144 वोट्स, मतलब कि जो ये बंदा है वो जीता कितने वोट से, 144 वोट से जीत गया है। तो आप क्या करो, इनकी परसेंटेज का डिफरेंस ले लो, 62% और 38%, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हो कितना आएगा, 24% आपका आ जाएगा ये। अब इस 24% की वैल्यू कितनी दी है, 144 दी गई है। ठीक है, ये डिफरेंस मार्जिन दिया हुआ है, तो इनके बीच में वोट का परसेंट का मार्जिन निकाल लो भाई, वोट का मार्जिन भी हो जाएगा। तो 24% इक्वल टू 144। क्वेश्चन लास्ट में पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने होते हैं, हमेशा 100% होते हैं। ठीक है, अगर वोट इनवैलिड वैलिड दी हो वो कंडीशन अलग होती है, क्योंकि जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तब मैंने ये कंडीशन भी डिस्कस की थी। लेकिन एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आपको टोटल वोट निकालने हो तो आप 100% कैलकुलेट कर दो, 24% 144, तो 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 24, और 100% की अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 144 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100। तो 24 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 6 बार जाएगा, 6 इंटू 100 कितना हो गया, 600। तो अल्टीमेटली यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 100% वोट, कितने वोट पड़े वहाँ पर, 600 वोट पड़े। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू भी रख लो, 600 का 62% निकाल दोगे, फिर 600 का 38% निकालोगे, दोनों का डिफरेंस लोगे, आपको 144 मिलेगा। क्रॉस चेक आप अपने आप से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो यही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे 2015 का जो सेट होगा उसकी बात करेंगे। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास रेगुलर अपडेट्स आएंगे। साथ में आप बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपके पास हर एक अपडेट आता रहे। आप हमारे ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स से, और साथ में पेज को ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा कैफ को। तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।